जय हिंद साथियों। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक इंग्लिश बोलने में, थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को इंग्लिश ऑलरेडी आती है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। अब क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है तो इसके कारण बहुत से हमारे भाई और बहनों को, बहुत सारे हम लोगों को इंग्लिश बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पर क्योंकि इंग्लिश हर जगह बोलनी भी पड़ती है या इंग्लिश में सवाल जवाब भी किए जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं जिससे जो मूलभूत इंग्लिश है, जो बेसिक इंग्लिश है, कम से कम हम वहाँ से शुरू करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश में जो सबसे पहला सवाल जो कोई भी पूछता है, हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आई एम फाइन से मैं ठीक हूँ, आई एम गुड मैं अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड मैं बहुत अच्छा हूँ। और इसके बाद में जो दूसरा एक बात आती है वो है वेयर आर यू, तुम किधर हो? आई एम एट बोरीवली और आई एम एट विरार और आई एम एट वलसाड़ और आई एम एट XYZ प्लेस। सो आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपको बताना आई एम एट और उसके बाद में वो जगह बतानी है। इसके बाद में व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अब व्हाट आर यू डूइंग का मतलब हो गया तुम क्या कर रहे हो। पर यहीं पे अगर सवाल आ गया हाउ आर यू डूइंग, अब सवाल क्या आ गया हाउ आर यू डूइंग, तो अब चेंज हो गया। तो इसका मतलब आप कैसे कर रहे हो, इसका मतलब ये उसी परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है आप कैसे। जैसे हम कहते हैं आप कैसे हो, उसी लहजे में, उसी परिप्रेक्ष्य में ये सवाल आता है हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग फाइन। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रहे हो। उसने सवाल किया आप कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, और हमने जवाब दिया आई एम डूइंग फाइन। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रहे हो। फिर एक और हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग, या आई एम डूइंग फाइन, हाउ डू यू डू। इसके बाद में जो एक सवाल आता है, जो एक बात हमसे कोई करता है, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट मतलब क्या, आर यू थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोचना, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट द मैच ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, और आई एम थिंकिंग अबाउट माई बैंक, और आई एम थिंकिंग अबाउट माई जॉब। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो
उसे आपको बताना है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई वाइफ और आई एम थिंकिंग अबाउट माई मदर। सो फ्रेंड्स, ये आई थिंक फॉर द फर्स्ट वीडियो आई थिंक ये ठीक है। इसके बाद में हम इसके दूसरे पार्ट्स भी बनाएंगे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए और मुझे बहुत ही खुशी होगी आपका जवाब देने में। एंड प्लीज़ अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको हम मिल के सीख सकते हैं और मुझे खुशी होगी। और अगर दूसरी एक बात जो हो जाती है इंग्लिश में वो है कि कई लोग इंग्लिश बोलते तो हैं पर उनको बोलना बराबर नहीं आता, क्योंकि उनको इंग्लिश जो कहते हैं ग्रामेटिकल जो व्याकरण जो होता है, जो ग्रामर जो होता है वो उनका बराबर नहीं होता, वो उनका उचित व्याकरण नहीं होता। तो जब ऐसे में कुछ लोग बोल देते हैं तो कई बार फिर वो व्यक्ति उपहास का एक कारण बन जाता है, उपहास के पात्र बन जाता है। जिन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती हो उन लोगों के सामने, तो इसके लिए इंग्लिश बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोलें। और इंग्लिश जो ग्रामेटिकल हमारी इंग्लिश है, मतलब प्रॉपर इंग्लिश होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि कई बार फिर हम उपहास का कारण या मजाक का कारण बन सकते हैं। तो ये जस्ट फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद में हम दूसरे बहुत सारे वीडियोस के द्वारा और आगे इंग्लिश टॉकिंग सीखेंगे और आप और हम मिलके आई होप हमारा जो सफ़र रहेगा वो बड़ा मज़ेदार रहेगा और आसान रहेगा होपफुली। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।